बच्चों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, सक्सेसफुल होंगे, मजे में होंगे। तो हमने प्रश्नावली 3.2 में विस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था कि विस्थापन विधि से हम किस प्रकार समीकरणों को हल करते हैं और एक्स और वाई का मान निकालते हैं। तो प्रश्नावली 3.3 जिसमें हम पढ़ेंगे विलोपन विधि के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? विलोपन विधि के बारे में। और विलोपन विधि के बारे में पढ़ने के लिए सबसे पहले आता है एग्जाम्पल नंबर 8। कौन सा आता है? एग्जाम्पल नंबर 8। देखिए एग्जाम्पल नंबर 8 में दिया गया है दो व्यक्तियों के आयु का अनुपात। आयु का अनुपात कितना दिया गया है? आयु का अनुपात कितना है? 9:7 है। कितना है? आयु का अनुपात कितना है? 9:7। और उनके खर्च का अनुपात दिया गया है। खर्च का अनुपात कितना दिया गया है? खर्च का अनुपात दिया गया है हमें 4:3। 4:3। प्रश्न को पढ़ते हैं पूरा, देखिए। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचाता है। तो प्रत्येक व्यक्ति प्रति महीने 2,000 रुपए बचाता है। मासिक आय ज्ञात कीजिए। तो मान के चलिए ये हमारा व्यक्ति है नंबर 1 और हमारा व्यक्ति नंबर बी। तो देखिए उसके आयु का अनुपात कितना है? 9 और उसके खर्च का अनुपात कितना है? 4। तो देखिए 9x माइनस 4y इक्वल टू 2,000। कितने रुपए बचा? अपनी आय के अनुपात में से उसके खर्च का अनुपात घटाने के बाद प्रतिवर्ष कितने रुपए बचा रहा है? 2,000 रुपए। देखिए और उसकी व्यक्ति बी की 7x माइनस 3y बराबर कितना हो जाएगा? 2,000। ये भी कितने बचा रहा है? 2,000। तो हमारा समीकरण नंबर 1 है और समीकरण नंबर 2 है। तो देखिए इसको हम विलोपन विधि से हल करने के लिए यहां पर कर देंगे हम 3 से गुना और यहाँ पर 4 से गुना। यहाँ पर 3 से गुना करेंगे, यहाँ पर 4 से गुना करेंगे। तो देखिए हो जाएगा 9 × 27 माइनस 12y बराबर 6,000। अच्छा 28x कितना? 28x माइनस 12y बराबर 8,000। तो देखें जब हमारी ये जिस राशि को हम काटते हैं किसी एक राशि को हमें विलोप करना होता है तो उनको यहां से देखते हैं ये है हमारा माइनस चिन्ह। कौन सा है? हमारा माइनस चिन्ह है। तो इसको बदलने के लिए हम पूरे नीचे के समीकरण का सभी का जितना मतलब ये प्लस किया तो उसको माइनस में कर देंगे, ये माइनस किया तो इसमें प्लस को कर देंगे, और ये माइनस किया तो ये प्लस किया तो इसको माइनस कर देंगे। देखिए ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस और ये हो जाएगा हमारा माइनस। देखिए तो ये तो हो गई प्लस की राशि, ये हो गई माइनस की, तो ये आपस में कट जाएंगे, मतलब विलुप्त हो गई। तो यहाँ से देखिए यहाँ बचेगा माइनस का x, तो यहाँ कितने बचेंगे? माइनस के 2,000। कितने बच गए? माइनस के 2,000। माइनस से माइनस गया, x का मान कितना आ गया? 2,000। ये हमारा x का मान आ गया। तो x का मान को किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो x के मान को हम इस समीकरण में रखते हैं। देखिए x का मान किस समीकरण में रख देंगे? x का मान को हम समीकरण नंबर 1 में रखेंगे पास। x के मान को समीकरण 1 में रखने, समीकरण x के मान को समीकरण x किस में रख देंगे? 1 में रख देंगे। तो देखिए 9 इंटू 2,000 माइनस 4y इक्वल टू 2,000। 9 दूनी 18,000 माइनस 4y बराबर 2,000 माइनस 4y बराबर 2,000 माइनस 18,000 माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस के 16,000। y इज इक्वल टू माइनस से माइनस कर गया। 16,000 में कितनी बार जाएगा? 4 का बार 4,000 बार। कितनी बार?
सरलवार। तो यहां से देखिए एक्स का मान कितना प्राप्त हुआ है 2000। और ये किस व्यक्ति की आय खर्चा, ये एक की मासिक बचत हो गई, ये हमारी एक दूसरे की मासिक बचत हो गई। मासिक आय निकालनी थी। ये हमारा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 8 कंप्लीट हो गया है। अब आता है एग्जाम्पल नंबर 9। कौन सा आता है? एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9 में देगा विलोपन विधि द्वारा सिद्ध कीजिए क्या ये रैखिक योग भी संभव है। 2x प्लस 3y बराबर 8। 2x प्लस 3y बराबर 8। 4x प्लस 6y बराबर 7। 4x प्लस 6y बराबर 8। तो देखिए 4x प्लस 6y बराबर 7 है। 7 देखिए ये हमारा समीकरण 1 हो गया, ये 2 हो गया। इसमें 2x है, इसमें 4x है। ऊपर वाले समीकरण में 2 से गुना कर देंगे, ओनली ऊपर वाले समीकरण गुना 2। ये हो जाएगा हमारा 4x प्लस 6y बराबर 8। 8 में 16। ये हो जाएगा यहाँ से 4x प्लस 6y बराबर 7। देखिए यहाँ से हम इसे घटाएंगे तो सभी जो जितने भी प्लस की राशि माइनस में, माइनस की राशि प्लस में, ये प्लस में माइनस की हो जाएगी, ये प्लस में ये माइनस हो जाएगी, ये प्लस में ये माइनस हो जाएगी। 6 से 6 गया, 4 से 4 गया, यहाँ बचा 0 बराबर, यहाँ कितने बच जाएंगे 9। तो x एवं y का कोई भी मान प्राप्त नहीं हुआ। क्या नहीं हुआ? तो यह रैखिक युग्म संभव नहीं है। क्या है? हमें यहाँ से ना ही x का मान निकला, ना ही हमें यहाँ से x का मान प्राप्त हुआ, ना ही हमें y का मान प्राप्त हुआ है। यदि हमें x का मान प्राप्त हो जाता, y का मान प्राप्त हो जाता, तो हम इसकी जांच करते कि रैखिक में है या नहीं। अब ना ही हमें x का मान मिला है, ना ही हमें y का मान मिला है, तो हम कह सकते हैं कि रैखिक युग्म संभव नहीं है। अगला आता है एग्जाम्पल नंबर 10। कौन सा आता है? एग्जाम्पल नंबर 10 आता है। एग्जाम्पल नंबर 10 में दिया गया है 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को पलटने से बनी संख्या का योग 66 है। माना इकाई का अंक कितना है? इकाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा 22, और ढाई का अंक क्या हो जाएगा हमारा, अंक क्या हो जाएगा x। तो देखिए यहां से क्या दिया गया है, अंक 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों से पलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। हमें क्या बतानी है? हमारी संख्या बतानी है कि कौन कौन सी संख्या है। तो देखिए ये हमारा इकाई का अंक हो जाएगा, इकाई का अंक ये हमारा हो जाएगा ढाई का अंक। ढाई का अंक वही तो होगा जिसमें मतलब कि जो 10 से ज्यादा होगा वो ढाई का अंक हो जाएगा। 10x प्लस वाई क्या हो जाएगा? 10x प्लस वाई प्लस में, अब हम अंकों को पलटना है। जो कि हमारा ढाई का अंक था उसे हमें इकाई करना है, नहीं जो ढाई का था इकाई करना है, इकाई का ढाई का करना है। तो ये हो जाएगा 10y प्लस x कितना हो जाएगा बराबर 66। क्या हो जाएगा 66। तो दोनों खोलते हैं 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू 66। 11x प्लस 11y बराबर 66। x प्लस y बराबर
6, क्योंकि यहां से 11 कॉमन ले लिया हमने, 11 कॉमन लेने पर 11 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ पर हमने 11 का भाग दे दिया, यहाँ से 11 कॉमन ले लिया, यहाँ पर 11 का भाग देते, 11 6 66। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 1। कौन सा होगा? समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 में दिया गया है, यदि संख्या अंकों को पलटने, यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 है, तो मान के चलिए संख्या हमारी कौन कौन सी है, हमारा इकाई अंक और दाई के अंक में कितना अंतर है? 2 का। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 2। तो देखिए यहां से संख्याएं सीधे विलुप्त हो जाएंगे, हमें अंक पलटने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या बच जाएगा? 2x बराबर 8, x बराबर 4। अब देखिए x के मान को समीकरण 2 में रखेंगे, किसमें रखेंगे? x के मान को समीकरण नंबर 2 में रखते हैं। 4 माइनस वाई बराबर 2, वाई बराबर माइनस वाई बराबर 2 माइनस 4, माइनस वाई बराबर माइनस 2, माइनस माइनस गया, वाई बराबर 2। तो देखिए हम देखते हैं इकाई अंक कितना है हमारा, इकाई अंक हो गया हमारा, वाई का मान क्या आ गया? 2, वाई का अंक 4। तो देखिए एक्स में से हम वाई घटाएंगे, एक्स में से वाई घटा देंगे, कितना मान निकला? 2। इसे दो है कि दोनों अंकों का अंतर कितना है? 2। ये हो गया। अंकों को पलटने पर अंक पलट देंगे, 2 4, योग कितना हो जाएगा? 66। क्या हो जाएगा? योग 66 हो जाएगा। ये हो गया x का मान 4 है, y का मान 2 है, तो संख्या कौन सी हो जाएगी? पहली संख्या 42 है, दूसरी संख्या 24 हो जाएगी। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 10 था। देखिए अगले क्वेश्चन, अब आते हैं हम सीधे क्वेश्चनों पर। क्वेश्चन है x प्लस वाई बराबर 5। क्वेश्चन संख्या पहले का पहला, x प्लस वाई बराबर 5। दूसरा कौन सा है? 2x माइनस 3y बराबर 4। 2x माइनस 3y बराबर 4 कितना है? 2x माइनस 3y बराबर 4। तो देखिए यहाँ पर ये पद हमें माइनस में देखा है, तो यहाँ ये प्लस में है, तो हमें इसी को चेंज करते हैं। कितना है? 3y, तो 3 से गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। ये हमारा समीकरण नंबर 1 है, ये हमारा 2 है। तो देखिए ये बन जाएगा हमारा 3x प्लस 3y बराबर 15। 2x माइनस 3y बराबर 4। कितना हो जाएगा? 2x माइनस 3y बराबर 4 हो जाएगा। 2x माइनस 3y बराबर 4 है, x प्लस y बराबर 5। देखिए y कर देते हैं यहां से बलोपन, किसका? y का बलोपन कर देंगे, 3x प्लस 3y बराबर 5 दिया है, कितना हो जाएगा? 5x बराबर 19, x बराबर 19/5। कितना मान आ गया यहाँ से? x का मान कितना आ गया? 19/5 आ गया है। देखिए x का मान 19/5 आएगा क्या? ओके, 2 से गुना करते 10, 5। हाँ यही आएगा, x बराबर 19/5। तो x के मान को किसी भी संख्या में रख देंगे, x के मान को हम इस संख्या में रखते हैं, x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, क्या करने पर? x के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दिया। x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, 19/5 प्लस y बराबर 5। क्या हो जाएगा? y बराबर
5 - 19/5 क्या हो जाएगा? बाई बराबर एक लेस आ जाएगा, बाई बराबर कितना हो जाएगा? 5 पचम 25 -19, बाई बराबर 6/5। बाई का मान कितना आ जाएगा? 6/5। ये हमारा आंसर होगा है। आपको 2 मिनट रुकिए। ओके बच्चों, यह आपका हो गया है। देखिए इससे अगला देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का दूसरा हो जाएगा। इसमें दिया गया है 3x + 4y बराबर 10। 3x + 4y बराबर 10। और जिसमें दूसरा दिया गया हमें 2x - 2y बराबर 2। 2x - 2y बराबर 2। तो देखिए ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो देखिए ये हमें यहाँ माइनस में दिया गया बाई का पद, यहाँ प्लस में। तो हम बाई के पद को विलुप्त करेंगे, कैसे पद को विलुप्त करेंगे? बाई के पद को। तो बाई के पद को विलुप्त करने के लिए पहले तो इसके बराबर बनाने के लिए 2 से गुना करेंगे। इससे गुना करेंगे 2 से, ये हो जाएगा 3x + 4y बराबर 10। 4x - 4y बराबर 4, ये विलुप्त हो गया। 7x बराबर 14, x बराबर 2। कितना हो जाएगा? x का मान कितना आ गया? 2 आ गया। x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखने पर x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x के मान को समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। 3 × 2 + 4y = 10 कितना हो जाएगा? ये 6 + 4y = 10। 4y = 10 - 6, 4y = 4, y = 4/4, y = 1। तो यहाँ से हमें x का मान निकला है 2 और y का मान कितना है? निकला है 3 निकला है। y का मान कितना निकला है? हमें यहाँ से 1 निकला है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के दोनों सॉल्व हो गए। इसमें जो तीसरा तो दिया गया है वो आपके लिए होमवर्क में है। इसके लिए है होमवर्क के लिए। अब हम इसके अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के। क्वेश्चन नंबर 2 के पहले में दिया गया है यदि हम अंश में 1 जोड़ दें और हर में 1 घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। हर में 1 जोड़ दें तो यह भिन्न 1/2 रह जाती है। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? हमें भिन्न ज्ञात करना है। भिन्न है तो माना भिन्न का अंश क्या हो जाएगा? अंश को हमने मान लिया है x और हर को मान लेंगे y। तो देखिए अंश में से हमने 1 घटा दिया है। क्या करते हैं? अंश में 1 जोड़ देने पर अंश में तो 1 जोड़ देंगे और हर में 1 घटा देंगे तो भिन्न किस में परिवर्तन होती है? 1 में। तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/1। इसका हम वज्र गुणा करते हैं। क्या करते हैं? वज्र गुणा। x + 1 बराबर y - 1, x - y बराबर -1 और -1।
एक्स माइनस वाई बराबर माइनस के 2। ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो गया है। क्या हो गया हमारा समीकरण नंबर 1 प्राप्त हुआ हमसे। यहाँ पे समीकरण नंबर 2 को प्राप्त करने के लिए हमें दूसरी इक्वेशन दी गई है। हर में एक जोड़ देते हैं तो हर में एक जोड़ देने पर हर में हम एक जोड़ देंगे, एक्स का ऊपर ऐसा रहेगा, हर में एक जोड़ने पर 1/2 रह जाती है। इसके बाद जो गुणा करते हैं 2x बराबर y प्लस 1, 2x माइनस वाई बराबर 1। तो देखिए ये हमें यहाँ से ये प्राप्त हो गया है। ये हमें हमारा यहाँ से ये हमारा समीकरण नंबर 2 प्राप्त हुआ है। समीकरण नंबर 2 हमारा समीकरण नंबर 1 तो ये होगा 2 बिल्कुल नीचे लिखते हैं x 2x माइनस वाई बराबर। तो देखिए यहाँ से हम गुना करने के लिए कोई जरूरत नहीं, गुना करने की कोई जरूरत नहीं है। ये माइनस है, ये माइनस है। इसको प्लस बनाने के लिए पूरे इस समीकरण में हम माइनस गुना कर देते हैं, तो इसको माइनस गुना कर देते हैं, माइनस प्लस एंड माइनस प्लस। यहाँ से कितना बचा माइनस का x, यहाँ से कितना बचा माइनस का 3, माइनस से माइनस गया, x बराबर कितना बचा 3 बचा, x बराबर 3 बचा। x के मान को समीकरण नंबर 1 बना देते हैं। x के मान को समीकरण 1 में रखने पर x के मान को समीकरण 1 में रख देंगे। x का मान क्या दे रहा है हमें 3, यहाँ से x का मान ये 3 है, 3 माइनस वाई बराबर माइनस के 2, माइनस वाई बराबर -2 और -3, माइनस वाई बराबर माइनस के 5, माइनस से माइनस गया, वाई बराबर 5। कितना प्राप्त हुआ हमें वाई बराबर 5 प्राप्त हुआ। तो अब भिन्न कौन सी हो जाएगी 3/5 हमारी भिन्न है। तो देखिए अंश में एक जोड़ दें, हर में एक घटा दें, तो हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी 4/4, जो कि हमारा सही है 1 के बराबर। ये में आंसर की जांच करते हैं कि हमारा मान वो होगा या नहीं होगा। तो देखिए अब हम हर में ओनली एक जोड़ देते हैं, तो हमारा 3/6 बराबर 1/2 में प्राप्त हो जाएगा, जो कि इसके कथन के अनुसार सही है। क्या है कथन के अनुसार प्रॉपर तरीके से राइट है। इसमें अगला दिया गया है हमें क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा। कौन सा दिया है हमें दूसरा दिया गया है। 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। माना नूरी की आयु कितनी हो जाएगी x, और सोनू की आयु, किसकी आयु सोनू की आयु क्या हो जाएगी y। तो 5 वर्ष पूर्व, तो यहां से इक्वेशन बनेगी x माइनस 5। 5 वर्ष पूर्व कितनी गुनी थी 3 गुनी थी। देखिए x माइनस 5 बराबर 3y माइनस 15, x माइनस 3y बराबर -15 प्लस 5, x माइनस 3y बराबर -10। ये हमारी समीकरण नंबर 1 हो गया। समीकरण 2 प्राप्त करने के लिए दिया गया है 10 वर्ष पश्चात, कितने वर्ष पश्चात x प्लस 10 बराबर y प्लस 10। कितना हो जाएगा वो ओनली 2 वर्ष का रह जाएगा, कितने दुगनी वर्ष का रह जाएगा। तो देखिए x प्लस 10 बराबर 2y प्लस 20, x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10, x माइनस 2y बराबर 10। ये प्लस 10 है माइनस 10 है। देखिए अब क्या करते हैं हम, ये हमारा समीकरण नंबर 2 है। समीकरण 1 और 2 को घटाते हैं, x माइनस यही लिख देते हैं इसको, इसके नीचे x माइनस 2y बराबर 10। देखिए ये इसको x का उपयोग कर सकते हैं यहाँ से, क्योंकि तो गुना करेंगे तो इसकी जो कैलकुलेशन है वो लेंथ हो जाएगी। इसके लिए हम डायरेक्ट इसका घटाते हैं। पूरे समीकरण में x माइनस माइनस प्लस एंड माइनस x गया, यहाँ से क्या बचेगा हमारा माइनस y बराबर माइनस के 20, 22 से y गए, माइनस से माइनस गया, y बराबर कितना बचा
20 बचा। बाई का मान क्या निकला है यहाँ से? बाई का मान 20 आ गया। तो बाई के मान को समीकरण नंबर 1 में रख देते हैं। समीकरण नंबर 1 में रख लो, 2 में रख लो, 2 में रखते हैं। चलो x बाई का मान समीकरण 2 में रखने पर, क्या करने पर? बाई का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर x माइनस 2 गुना 20 बराबर 10। x माइनस 40 बराबर 10। x बराबर 10 प्लस 40, x बराबर 50। तो देखिए 5 वर्ष पूर्व, तो देखिए 5 वर्ष पूर्व इसकी आयु कितनी हो जाती? 45 और इसकी 15। तो 45 15 की तिगुनी होती है ना, और 10 वर्ष पश्चात ये कितनी हो जाएगी? 60। ये कितनी हो जाएगी? 30। दोगुनी रह जाएगी। आंसर प्रूफ हो गया। इसमें तीसरा दिया गया है, देखिए तीसरा दिया है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की संख्या है, उसके अंकों का योग कितना है? 9। माना कि इकाई का अंक, माना इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 22। और ढाई का अंक कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। और क्या दी? इक्वेशन दी गई है हमें, संख्याओं के अंकों का योग 9 है। ये हमारे इकाई और ढाई के अंक है। इनके अंकों का योग कितना है? x प्लस वाई बराबर 9। ये हमारी इक्वेशन दी गई है। और इसमें आगे दिया गया है इस संख्या का 9 गुना, क्या? इस संख्या का 9 गुना इसके पलटे गए अंकों के संख्या के दोगुने के बराबर है। तो देखिए यहां से देखिए 9 गुना 10x प्लस वाई, क्योंकि हमें ढाई बनाना है और किसी भी ढाई के अंक को हम 10 प्लस में आता है। इसमें जब 11 है तो 10 प्लस 1 हो जाएगा 10x प्लस वाई। एक्स का मान 1 है, 2 है, 3 है, कितना मान ले? यहाँ भी एक्स वाई का मान कितना है? 1 2 3। तो 10 है, प्लस में 1 क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, 14 कितना भी हो सकता है बराबर। इसके अंक रखने पर 10y प्लस एक्स, 10 प्लस एक्स कितना हो जाएगा? 10 प्लस एक्स ही है। तो देखिए यहाँ से 9x प्लस 9y बराबर 20y प्लस 2x, कितना? 20y प्लस 2x हो जाएगा। इस इक्वेशन को इधर लाते हैं, देखिए x इधर y इधर, 90x माइनस 2x बराबर 20y माइनस 9y, 88x बराबर 11y, 11 एकम 11, 11 88, 8x माइनस बराबर y, तो 8x माइनस y बराबर 0। ये हमारा क्या प्राप्त हुआ है? समझ नंबर 2 प्राप्त हुआ है। वह 8 सॉरी कितना? 8x माइनस y, ये हमारा क्या प्राप्त हो गया हमें? इक्वेशन नंबर 2। तो देखिए इक्वेशन नंबर, इसको ग्रुप बाई को करेंगे, बाई माइनस है, दोनों घटाते हैं, x प्लस वाई बराबर 9, 8x माइनस वाई बराबर 0, बोलो 9x बराबर 9, x बराबर 1, x मान प्राप्त हो गया, 1 प्राप्त हो गया। दूसरा देखने के लिए x के मान को समीकरण नंबर 1 पर रखते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर 1 प्लस वाई बराबर 9, वाई बराबर 9 माइनस 1, वाई बराबर 8। तो देखिए यहाँ से इकाई का अंक कितना निकल के आएगा? 1 8 और इकाई ढाई का अंक 1, हमें यहाँ से 18 प्राप्त हुआ है। तो देखिए 18 का तो अंकों का योग 9 है,
1 + 8 बराबर 9 है। हो गया। पहली संख्या 9 गुनी है दूसरी संख्या के, पहली संख्या 9 गुनी है। अंक कितने हैं? अंक को लो 9, अंक को लगने पर कितना हो जाएगा? 81। हो गया। यहाँ कितनी है? दुगनी है। अंक कितने हो जाएंगे? 18। 18 हो गए। जो कितना है? 9। कितना आ जाएगा? 2 गुना। तो इससे हमारे क्वेश्चन हो गया। बाकी जो इसमें दिए गए हैं चौथा, पांचवा, कुछ छठवा भी है, वहां के लिए हम आपको करना है, वहां के लिए दिए गए हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आगे ये अब हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 4, वो पढ़ाएंगे कल से। ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को, और आपको ये जरूर सूचना देनी है कि हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक दी गई है। टेलीग्राम को ज्वाइन करें और वहां पर हम आपके लिए हर संडे के लिए मैथ का टेस्ट दिया जाएगा और उस टेस्ट को अवश्य दें। जय हिंद।